अडानी के मुद्दे पर सबसे पहले चुप्पी तोड़ने वाली निर्मला सीतारमण ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया है जिसको लेकर सभी लोग खुश नज़र आ रहे हैं। ये ऐलान पक्ष में है या विपक्ष में, ये भी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। निर्मला सीतारमण लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं और अपने बयान के लिए जानी जाती हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज़ में। दर्शकों, एक रिपोर्ट सामने है जिस रिपोर्ट में साफ तौर पर पेंशन को लेकर बात की गई है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश भर के कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। वहीं कई राज्यों में इसको लागू करने को लेकर हड़ताल और प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब वित्त मंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री के ऐलान से कर्मचारियों को काफ़ी राहत मिली है। पुरानी पेंशन योजनाओं को लेकर यह ऐलान किया गया कि साफ तौर पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ये बड़ा कदम है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन योजना का फ़ायदा मिल सकता है। जी हाँ, अब न्यू पेंशन स्कीम में होने के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम का ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई। आपको बता दें कि ये कमेटी न्यू पेंशन स्कीम को OPS के बराबर ही पॉपुलर बनाएगी। इसमें भी गारंटीड, जी हाँ, गारंटीड रिटर्न के साथ कमाई पर भी फोकस रहेगा। इसके साथ आपको बता दें कि देश भर में कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर काफ़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। कई राज्यों में इसको लागू भी कर दिया गया है। इसकी वजह से केंद्र सरकार में इसको लेकर मांग काफ़ी तेज हो गई है। फिलहाल अभी तक इसको केंद्र सरकार के लेवल पर लागू नहीं किया जा रहा है और इस तरह की कोई चर्चा भी नहीं है। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में गारंटीड रिटर्न पर वित्त मंत्रालय ने समीक्षा की है, जिसमें प्लान बनाया जा रहा है कि कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम में ही ओल्ड पेंशन का फ़ायदा मिल पाएगा। आपको बता दें कि सरकार अब जो है मिनिमम गारंटीड पेंशन वाला सिस्टम न्यू पेंशन स्कीम में भी लाने का प्लान बना रही है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही सरकार अपने कंट्रीब्यूशन को भी 14% से ज़्यादा बढ़ाने का प्लान बना रही है। पुरानी पेंशन योजना के फ़ायदे क्या हैं ये तो आपको पता ही है। साफ तौर पर आपको बता दें कि कई सारे नेताओं ने ये बात कही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पेंशन नहीं देना चाहिए, वो पेंशन के पात्र नहीं हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, वो सक्षम है, लेकिन इसके बावजूद भी रिटायरमेंट हो जाने के बाद उनके पास जो है लगातार पेंशन पहुंचती है। 55 से 60 हज़ार रुपये महीने पहुंचता है। आखिर क्यों? आप वो पैसा गरीबों को क्यों नहीं देते हैं? आप उस पैसे को महंगाई के लिए यूज क्यों नहीं करते कि वो महंगाई कम हो जाए? ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन निर्मला सीतारमण ने जो एक प्लान बनाया है न्यू पेंशन योजना का, इसका लाभ किसको मिलेगा ये देखना होगा, क्योंकि लगातार देखा जाए तो यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है कि कुछ सांसद, कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो राजनीति से जो है अपना कैरियर खत्म कर चुके हैं, राजनीति छोड़ चुके हैं। इसके बावजूद भी उनको लगातार पेंशन दी जा रही है। आखिर उनको क्यों दी जा रही है? और कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जो पेंशन के लिए सड़कों पर उतरे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हमारे देश के सैनिक भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उनकी पेंशन दी जाए। तो सैनिकों को तो पेंशन दी नहीं जा रही है, किसानों को तो पैसा दिया नहीं जा रहा है, खेती का मूल्य उनको मिल नहीं रहा है। लेकिन लगातार निर्मला सीतारमण यहाँ पर न्यू पेंशन की बात कर रही हैं। तो क्या ये BJP वालों के लिए है? क्या BJP कर्मचारियों के लिए है? ये देखना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में निर्मला सीतारमण का अगला कदम क्या होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9।